हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं जो केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज के केस के माध्यम से हम लोग द्वैव विवाह के अपराध को समझने वाले हैं। तो द्वैव विवाह का जो अपराध होता है यानी बाइगेमी, उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ बातें बताई और बहुत ही अनोखा जजमेंट है। अनोखा इसलिए है क्योंकि इस तरह का जो जजमेंट आया है वो पहली बार ऐसा आया है। तो इसीलिए यह केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबको जानने योग्य है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस मुद्दे को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि जो ये केस रहता है, इसका मुद्दा ये रहता है कि पति पत्नी के बीच तलाक का मुद्दा चल रहा था और पत्नी अपने पति से भरण पोषण भी ले रही थी और तलाक कभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ था। तब तक उनकी पत्नी ने क्या किया था, एक दूसरी शादी कर लिया था। तो इनके पति को जब ये बात पता चली, पहले पति को, तो उन्होंने इनके खिलाफ जो है FIR करा दिया। कहा कि मेरी पत्नी ने अपराध किया है और तलाक अभी हमारा क्लियर भी नहीं हुआ है, इसने दूसरी शादी कर ली। तो देखिए, जब मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंचता है तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने माना कि हाँ अपराध तो हुआ है और उन्होंने सज़ा दी। तो ट्रायल कोर्ट के खिलाफ इनकी पत्नी और उनके जो दूसरे पति थे वो लोग चले जाते हैं सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट में जब मामला आता है तो सेशन कोर्ट ने पत्नी और उनके दूसरे पति को बरी कर दिया। अब देखिए, अब मामला इनके पति लेकर के हाई कोर्ट तक जाते हैं, पहले वाले जो थे। जब मामला हाई कोर्ट तक जाता है तो मद्रास हाई कोर्ट थी वहाँ पे जो सुनवाई इस केस का हो रहा था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने भी माना कि हाँ अपराध तो हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या सज़ा दी, उन्होंने भी एक जो है अजीब सी सज़ा दी। सज़ा क्या थी कि राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक उनको जेल दिया। राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब तक केस की सुनवाई मतलब आज चल रही है, यानी कि जितनी देर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है तब तक उन दोनों पर्सन को क्या किया गया था, जेल दिया गया था। अब देखिए कि बाइगेमी जैसे अपराध की, क्योंकि बाइगेमी को गंभीर अपराध माना जाता है, तो इस अपराध के लिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या सज़ा सुनाई, सिर्फ लगभग मान लीजिए 1 दिन की सज़ा। तो इनके पति जो पहले थे उनको यह जजमेंट समझ में नहीं आया, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो देखिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है तो वहाँ पर चलिए हम लोग अब यह जानते हैं कि क्या जो है जजमेंट आया और कौन सी बेंच बैठी थी और उन्होंने क्या बातें कही। जैसा कि हाई कोर्ट के जब इस जजमेंट के खिलाफ जो है इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाला तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मुद्दों को पहले समझा और जाना। यहाँ पे इनके पति ने सब कुछ प्रूव कर दिया था कि उसकी पत्नी ने जो है दूसरी शादी किया था और उनका तलाक का मुद्दा चल ही रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ मामला तो बाइगेमी का यहाँ बन रहा है, लेकिन जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और जो सज़ा सुनाई है वह बहुत ही न्यूनतम है, यानी बहुत हल्की सज़ा है। देखिए, बाइगेमी एक गंभीर अपराध माना गया है। जो हमारा IPC है उसके सेक्शन 494 में इसके बारे में बताया गया है। कहा गया है कि अगर पति या पत्नी के जिंदा रहते अगर कोई भी पति या पत्नी में से कोई भी एक भी पर्सन दूसरी शादी करता है तो वह अपराधी माना जाएगा और इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है। देखिए, ये तो IPC की बात है, लेकिन हमारा जो BNS है यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, तो उसके अनुसार इसका जो सेक्शन बनता है वो सेक्शन 82 के तहत यहाँ पे बाइगेमी का अपराध माना जाता है। तो कम जो है अधिक से अधिक 7 साल की सज़ा के बारे में वहाँ बताया गया है। कहा गया है कि अधिक से अधिक बाइगेमी के लिए 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जहाँ 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, यहाँ जो है इतनी कम सज़ा, इतनी हल्की सज़ा। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को अच्छी तरह समझ लिया और जान लिया और हाई कोर्ट के जो सज़ा मिली थी इनकी पत्नी को और उसके दूसरे पति को, वो भी जाना समझा, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ थी, यानी डबल बेंच बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि अपराध के मुताबिक यह सज़ा पर्याप्त नहीं है। देखिए, जैसे हाई कोर्ट ने सिर्फ मान लीजिए कम से कम 1 दिन की जेल की सज़ा दिया था, अब
अपराध है गंभीर बाइगेमी का, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध के मुताबिक यह सज़ा पर्याप्त नहीं है। द्विविवाह जैसे मामले गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यह जो बाइगेमी है यानी कि द्विविवाह है, यह एक गंभीर अपराध होता है और इस गंभीर अपराध की सज़ा बहुत हल्की देना, तो अगर इस तरह की सज़ा दी जाएगी तो इससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। हर कोई ये चाहेगा कि भैया इतनी कम सज़ा मिल रही है, चलो दूसरी शादी कर ही डालो। तो यहाँ पे यही कोर्ट ने कहा कि देखिए यह सही नहीं है, समाज पे इसका बुरा असर पड़ेगा। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे में अगर हल्की सज़ा दी गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। सभ्य समाज का न्याय व्यवस्था से यकीन बनाए रखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर अब हम ऐसी बाइगेमी जैसे गंभीर अपराध के लिए हम ऐसी ही सज़ा देंगे, हल्की सज़ा देंगे, तो लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा और लोग इससे क्या सीखेंगे, इससे समाज में क्या होगा, इससे समाज में गलत संदेश फैलेगा और लोगों का जो कोर्ट पे विश्वास है, न्याय पे भरोसा है, वह भी उठ जाएगा। न्याय व्यवस्था में यकीन बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस तरह का जो उन्होंने हाई कोर्ट ने जो है अपनी सज़ा सुनाई है, यह सही नहीं है। यहाँ पे जो महिला थी उनके वकील ने यह दलील भी दिया था कि जैसा कि जो आईपीसी का सेक्शन 494 है, वहाँ पे न्यूनतम सज़ा की बात नहीं बताई गई है। यानी कि देखिए अधिकतम 7 साल की सज़ा बताई गई है, ये जो है बीएनएस में भी, लेकिन न्यूनतम सज़ा की बात नहीं की गई है। तो इस पर मतलब उन्होंने कहा कि जो महिला के वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि अगर न्यूनतम सज़ा डिसाइड नहीं है तो ये सज़ा भी तो सही हो सकती है। अब इसी पे कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और गंभीर अपराध की ऐसी हल्की सज़ा देने पे समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की दोनों पर्सन को जेल दी, यानी कि उनकी पत्नी को और उसके दूसरे पति को 6 महीने की जेल किया। देखिए उन दोनों पर्सन जो दूसरी शादी उनकी महिला ने किया था, उस महिला ने जब दूसरी शादी किया तो उससे एक बच्चा भी था जो कि 6 साल का था। तो कोर्ट ने क्या किया कि 6 महीने की दोनों लोगों की सज़ा सुनाई। लेकिन इसके साथ ही साथ कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उनके पास एक छोटा बच्चा है, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे में इन्हें अलग अलग समय पर सज़ा काटने की छूट दी जाती है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि जब एक ही अपराध के लिए 2 पर्सन को सज़ा दी जा रही है, वो भी सज़ा काटने की समय अलग अलग दिया जा रहा है, तो ये कोर्ट ने सिर्फ परिस्थिति बस ऐसा किया क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा भी था। वो छोटा बच्चा किसके पास रहेगा, इसलिए कोर्ट ने जो 6 महीने की उन दोनों लोगों की सज़ा थी उसको क्या किया कि अलग अलग समय पर पूरी करने के लिए कहा। यानी कि अगर पिता पहले 6 महीने जेल काटता है तो माँ नहीं जाएगी, माँ बच्चे की देखभाल करेगी। जब पिता अपना सज़ा काट के वापस आता है तब माँ को कहा गया कि 2 सप्ताह के अंदर एक आरोपी की सज़ा पूरी होने के बाद दूसरे को 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। ऐसे में माता पिता के जेल में रहने पर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कोर्ट का यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कितना सराहनीय जजमेंट है। ये कोर्ट ने बच्चे की देखरेख के लिए ऐसा किया कि उनका एक छोटा बच्चा है, अगर माँ बाप दोनों जेल में चले जाएंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा, उसके पास कौन रहेगा, तो इससे बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट ने 6 महीने की दोनों लोगों की जो जेल हुई थी उसमें पहले पति को कहा आप पहले जेल काटिए 6 महीने की, फिर आपकी सज़ा पूरी होने के बाद 2 सप्ताह बाद आपकी पत्नी कोर्ट में जाके सरेंडर कर देंगी और अपनी सज़ा काटेंगी। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का इस बाइगेमी पे पूरा जजमेंट। देखिए आज के जजमेंट से हम लोग को एक बात समझ में आई कि बाइगेमी यानी दुर्विवाह जो एक अपराध होता है वो गंभीर प्रकृति का अपराध है और इसके लिए कोई पर्सन अगर ऐसा करता है तो वह अपराधी माना ही जाएगा, चाहे पुराना कानून हो आईपीसी का सेक्शन 494 हो या फिर बीएनएस का सेक्शन 82 हो। दोनों में इसको जो है सज़ा के इसके प्रावधान बताए गए हैं और दोनों में ये गंभीर अपराध माना गया है। तो कोई पर्सन अगर ऐसा करता है तो उसे सज़ा मिलनी ही है
और कोर्ट देख करके कि किस तरह का जो है अपराध है, किस तरह का अपराध बनता है, उसी तरह से अधिक से अधिक 7 साल की जो सज़ा होती है उसी के अंदर सज़ा मिलेगी। तो इस केस में देखिए कुछ अनोखी बात ये हुई कि पहली बात तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया था कि बहुत ही कम सज़ा दिया, 1 दिन का जेल, वो भी इतने गंभीर अपराध के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक अच्छा काम किया कि दोनों लोगों को जो जेल दिया 6-6 महीने का, तो उसके बच्चे के खातिर अलग अलग समय पे दिया। इसलिए यह जजमेंट एक ऐतिहासिक जजमेंट है और बहुत ही सराहनीय जजमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।